हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से है? 349 है। आप पार्ट नंबर 348 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित संख्या दी है, यानी देखिए यहाँ पर 6 जो है ना आपको 32 से समेत है, यानी 11 जो है ना आपको 117 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 10 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो 6 है ना आपको 32 ले किस प्रकार से समेत है। देखिए तो 6 को क्या करेंगे कि 32 आ जाएगा, तो 6 देखिए यहाँ पर क्या करते हैं 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया 6 के 36 जाएगा, और 36 में से क्या करते हैं यहाँ पर 36 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो कितना गया 32 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है 11 से आपको क्या लिख रहा है 117 से समेत है। तो 11 देखिए 11 को क्या करेंगे कि 117 से संबंधित होगा। देखिए 11 को क्या करते हैं यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। 11 को जब स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, और 121 में से क्या करते हैं 4 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 117 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 10, यानी 10 जो है ना आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है कि कौन सी संख्या आपको संबंधित होगा। देखिए तो 10 का भी क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 100 में से क्या करते हैं यहाँ पर 4 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 96 आ जाएगा। कितना आएगा 96 आ जाएगा। तो 96 को देखते हैं किस ऑप्शन, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पर को 96 हो जाएगा। तो 96 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर 12 देगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए 6 से क्या हो रहा है यहाँ पर 7 हो रहा है, 7 लेके और यहाँ पर 11 हो रहा है, 11 से क्या हो रहा है यहाँ पर 20 हो रहा है, और 20 ले आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर 6 से क्या हो रहा है यहाँ पर 7 हो रहा है, तो 6 में क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे कितना गया 7 आ जाएगा, और 7 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 11 लिख रहे हैं, तो 7 4 11, यानी 4 को जोड़ देंगे तो कितना गया 11 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए 11 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 20 लिख रहे हैं, 11 में क्या करते हैं यहाँ पर 11 में 9 को जोड़ देंगे तो कितना गया 20 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपको अगला संख्या को जोड़ना है, यानी 20 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि अगला संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए एक बार ध्यान से नीचे देखिए, एक बार नीचे देखेंगे 1 लिख रहा है, 4 लिख रहा है, 9 लिख रहा है, एक किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर एक का जब क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर करते हैं। ठीक देखिए एक का जब स्क्वायर करेंगे, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 4 लिख रहा है, यानी 4 जो है ना 4, तो यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर करते हैं। देखिए 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना गया 4 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर 9 लिख रहे हैं, तो 9 आपको यहाँ पर क्या करते हैं 3 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो तितली के 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर किस प्रकार से करेंगे। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 का 16 होता है। अब 16 को क्या करते हैं 20 में जोड़ देंगे, जब 16 को 20 में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो ये प्रश्न इस पर कौन सी संख्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 36 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है यानी विषम है। उसी शब्द को बताना है कि इन चारों शब्द में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि पहला में कह दिए रस्सी दिया है, दूसरा में कह दिए यहाँ पर फिलामेंट दिया है, तीसरा में बल्ब दिया है, और चौथा में कह दिए स्विच दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में आपको क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है फिलामेंट हो गया, यानी बल्ब हो गया, और यह का स्विच हो गया। इन तीनों क्या दिख रहा है एक हो गया, एक क्या है बिजली से संबंधित है, यानी क्या हो जाएगा यानी बिजली से संबंधित है। ठीक क्या हो जाएगा ये बिजली से संबंधित है। मान लीजिए क्या होगा संबंधित, यहाँ पर क्या हो जाएगा संबंधित को रखते हैं। ठीक देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये संबंधित हो जाएगा, यहाँ पर बिजली से, ठीक बिजली से संबंधित, यहाँ पर संबंधित, ठीक हो जाएगा संबंधित होगा, क्या होगा संबंधित है।
देखिए फिलामेंट हो गया, तो फिलामेंट आपको क्या है, बिजली से समझते हैं, यानी फिलामेंट जो बल्ब है, बल्ब में जो स्प्रिंग टाइप का रहता है वो क्या होगा, फिलामेंट कहलाता है। और बल्ब क्या होगा, बल्ब आप हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से स्विच, स्विच आपको क्या होता है, यानी ऑन ऑफ करने वाला, यानी जो बल्ब हो, बल्ब को ऑन ऑफ करने वाला क्या है, ये स्विच है। तो तीनों क्या दिख रहे हैं, तीनों देखिए आपको बिजली से संबंधित है, यानी तीनों क्या दिख रहे हैं, बिजली से संबंधित दिख रहा है। तो तीनों आपको बिजली से संबंधित शब्द हैं। तो यह रस्सी क्या, रस्सी से आपको बिजली से संबंधित है, नहीं है। तो तीनों से आपको कौन सा अलग दिख रहा है, यानी ए, यानी रस्सी हो जाएगा। तो विषम शब्द कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक्स की रैंक ऊपर से 15वीं है और कक्षा में कुल, यानी यहाँ पर छात्र 40 हैं, तो कक्षा में एक्स की नीचे से कौन सी रैंक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करे, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि देखिए एक्स की रैंक क्या है, ऊपर से 15वां है और कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, 40 को हैं। तो जो एक्स है ना, एक्स का नीचे से स्थान तो बताना है कि कौन सा रैंक होगा। देखिए तो यहाँ पर करेगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा और यहाँ पर 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जब एक ऊपर का दिया रहता है और नीचे से पूछेगा और यहाँ पर कुल छात्र दिया है तो क्या करते हैं, देखिए कुल छात्र को यहाँ पर क्या करना है, 40 दिया है और 40 में से क्या करते हैं, यानी 15 को माइनस कर लेंगे और प्लस में आपको एक जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए ये एक आपको फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि जब आपको ऊपर का दिया रहेगा नीचे के पूछेगा तो कुल छात्र दिया है, तो कुल छात्र में से क्या करते हैं, 40, यानी यहाँ पर ऊपर वाले को घटा लेते हैं। देखिए तो कुल छात्र को क्या करते हैं, ऊपर वाले से घटा लेते हैं। देखिए तो 40 हो गया, ऊपर छात्र हो गया और यहाँ पर 40 में से 15 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यानी 10, 10 में से जब 5 को घटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये 9 हो गया, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा। ठीक, तीन में से जब एक घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 25 हो गया और 25 में एक को जोड़ लेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 26 आ जाएगा। कितना गया, 26 आ गया। तो 26 जो है ना उसका नीचे से रैंक कौन सी होगा, तो नीचे से, देखिए यहाँ पर नीचे दिया है ना, ठीक, यानी नीचे से उसका रैंक कौन हो गया, तो नीचे से उसका रैंक हो जाएगा, यानी नीचे से उसका रैंक कौन सा हो जाएगा, तो नीचे से उसका रैंक आपको यहाँ पर 26वां हो जाएगा। तो 26वां देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या को यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये आकृति किस प्रकार से चल रहा है। देखिए जब इस तरह का आकृति यानी इस तरह का जो प्रश्न आपको मिलेगा किसी भी यानी एग्जाम में, तो क्या करना है, या तो देखिए या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कलम में ज्ञात करते हैं, या तो देखते हैं कि जिधर आपको बड़ी संख्या रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। देखिए तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में आपको बड़ी संख्या किधर दिख रहा है, यानी बड़ी संख्या दिख रहा है आपको ऊपर से नीचे की तरफ, यानी यहाँ पर 90 दिख रहा है, यानी 8 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या दिख रहा है, 90 दिख रहा है। यानी उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 65 दिख रहा है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताएंगे कौन सा संख्या होगा। देखिए जब इसका समझ में आ गया कि यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ हमको ज्ञात करना है। देखिए तो ऊपर से नीचे की तरफ देखिए 8 को और 7 को और 6 को आपस में सबको जोड़ लेंगे, क्या 96 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखते यहाँ पर आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 15 आ जाएगा। 15 में देखिए 15 हो गया, 15 में क्या करते हैं 6 से गुना कर देंगे, 15 छक्का 90 होता है। कैसे हो गया, देखिए यहाँ पर 8 हो गया और 8 को और यहाँ पर 7 को जोड़ लेंगे तो कितना गया, 15 हो गया। और 15 को क्या करते हैं यहाँ पर जो कितना लिख रहा है 6 लिख रहा है, 6 को आपको गुना कर लेंगे, कितना गया 15 छक्का 90 हो गया, हो गया। अब देखिए उसी प्रकार से 7 और 6 लिखे तो 7 और 6 को आपस में जोड़ लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 5 ले गुना कर लेंगे तो कितना देगा, यानी 6 दूनी के 12 13 13 5 कितना होता है 65 होता है। देखिए यहाँ पर 7 हो गया, 7 प्लस कितना दिए 6 दिए, फिर यहाँ पर गुना कितने दिए 5 दिए और बराबर में हमको क्या लिख रहा है 65 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 65 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा 65 हो जाएगा। देखिए तो 13 5 65 हो गया। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 5 को आपस में जोड़ लेंगे और यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 6 5 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए और 11 4 से गुना करेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 लिख रहा है, फिर प्लस में कितना दिए 5 दिए, 6 5 11 हो गए और 11 में क्या करते हैं 4 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 चौक 44 होगा, कितना का 44 होगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो 44 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित अक्षर दिया है, यानी बी के एफ जो है ना आपको आई एम आर से समझता है। ठीक उसी प्रकार से डी जी पी जो है ना आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर के लिख रहा है। देखिए यहाँ पर बी एफ के जो है ना आपको यहाँ पर ए आई देखिए आई एम आर से किस प्रकार से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर डी जी पी को भी रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर बी लिख रहा है, बी से क्या लिख रहा है, यहाँ पर आई लिख रहा है, बी से क्या लिख रहा है, आई लिख रहा है। और यहाँ पर देखिए एफ, एफ से क्या लिख रहा है, यहाँ पर एम लिख रहा है। और आर यानी के लिख रहा है। ठीक के से क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए आर लिख रहा है। 21 प्रकार से लिख रहा है। तो बी में देखिए बी में क्या करता है, आपको 7 को जोड़ देंगे। जब बी में 7 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना का आई आ जाएगा। और एफ में क्या लिख रहा है, एफ, एफ से क्या लिख रहा है, एम लिख रहा है। तो एफ में भी क्या करता है, 7 को जोड़ देंगे। एफ में भी क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर एम आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए के से क्या लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं। तो के में भी क्या करते हैं, 7 को जोड़ देंगे, कितना के आर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी डीजीपी को भी जोड़ेंगे। देखिए तो डीजीपी में क्या दिया है, यहाँ पर डी कितने पाता है, तो देखिए डी में क्या करता है, डी में 7 को जोड़ेंगे, क्योंकि डी में जब 7 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। और यहाँ पर जी में भी क्या करना है, हमको 7 को जोड़ना है। तो देखिए जी में भी क्या करते हैं, 7 को जोड़ देंगे। जब जी में 7 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना का एन आ जाएगा। उसी प्रकार से पी में भी क्या करना है, हमको 7 को जोड़ देना है। देखिए पी में जब हम 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी डब्ल्यू आ जाएगा। क्या दिया, डब्ल्यू आ जाएगा। यानी यहाँ पर डीजीपी जो है ना, डीजीपी किससे से समझ होगा, देखिए यहाँ पर के हो जाएगा, एन हो गया, और डब्ल्यू से समझते हैं। तो के एन डब्ल्यू देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो के एन डब्ल्यू, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित शब्द दिया है, यानी धातु जो है ना चांदी से संबंधित है, तो लकड़ी किससे से संबंधित होगा। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर कौन किससे से संबंधित है। देखिए चांदी जो है ना आपको धातु से संबंधित है, यानी देखिए जिस प्रकार चांदी धातु का एक प्रकार है, क्या है, धातु का क्या है, एक प्रकार है। चांदी जो है वो धातु का क्या है, एक प्रकार है, यानी धातु का लिखते हैं। ठीक धातु का एक प्रकार, यहाँ पर क्या लिखते हैं, यानी एक हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकार हो गया। ठीक यानी प्रकार हो जाएगा। देखिए चांदी जो है ना वो धातु का एक प्रकार होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी शब्द को रखेंगे कि लकड़ी का एक प्रकार होता है, यानी लकड़ी का, ठीक यानी लकड़ी का एक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर क्या रखेंगे, प्रकार को रखते हैं, क्या रखेंगे, प्रकार है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, अष्टूल, अष्टूल क्या हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी सागवान लिखा है, क्या लिखा है, सागवान लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, सागवान, तो यहाँ पर क्या है, सागवान को रखते हैं। यहाँ पर लकड़ी दिखा है, लकड़ी बोल रहा है। देखिए जो चांदी जो है वो धातु से समझते हैं, यानी जो यहाँ पर चांदी है ना, चांदी देखिए चांदी धातु का एक प्रकार है। तो चांदी जो है ये धातु का एक प्रकार है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सागवान दिया है, क्या दिया, सागवान दिया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए सागवान, ठीक यानी सागवान जो है ना, सागवान एक क्या है, तो सागवान एक क्या है, एक लकड़ी का प्रकार है। क्या एक लकड़ी का प्रकार है। तो यहाँ पर सागवान को देखते हैं ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 7 जून 1983 को मंगलवार था, तो 7 जून 1984 को कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए बोल क्या रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 7 जून 1983 को अगर मंगलवार था तो 7 जून 1984 को कौन सा दिन था। ठीक कौन सा दिन था। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं, देखिए इसमें 7 जून दिया है, इसमें भी 7 जून दिया है, लेकिन 1983 से क्या लिखा है, 1984 लिखा है, यानी 1 साल का अंतर किया है। क्या है, 1 साल आपको बढ़ा रहा है। जब 1 साल आपको बढ़ा रहा है तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है। देखिए जब 1 साल बढ़ाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको विषम, देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे, तो 7 जून से लेकर और 7 जून 1983 से लेकर 7 जून 1984 तक के कुल दिनों की संख्या को ज्ञात करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 7 जून लिखा है, यानी 7 जून लिखा है। ठीक यानी 7 जून हो गया। ठीक यानी 7 जून 1983, यानी 1983 हो जाएगा। 7 जून 1983 से, ठीक 83 से, यानी 7 जून, ठीक यानी 7 जून, ठीक 7 जून 1984 से 1984, ठीक 1984 तक, यहाँ पर तक कुल, यहाँ पर क्या कहते हैं, कुल दिनों की संख्या, यहाँ पर कुल हो गया, यहाँ पर दिनों हो जाएगा। ठीक यानी दिनों, कुल दिनों की, यहाँ पर कुल दिनों की संख्या हो जाएगा, यानी कि संख्या को रखते हैं, यहाँ पर कहते हैं संख्या रखेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्या होगा। ठीक संख्या,
देखिए तो 7 जून 1983, देखिए 7 जून 1983 से 7 जून 1984 तक के कुल दिनों की संख्या कितना होगा? तो 366 दिन होगा। कितना का? 366 दिन होगा। 366 दिन किस लिए होगा? देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है? ये लीप वर्ष है। क्या है? 1984 क्या है? लीप वर्ष है। क्योंकि देखिए 1984 को अगर क्या करेगा, 1984 को अगर हम 4 से भाग करेंगे, तो 1984 को 4 से हम भाग करेंगे, यहाँ पर क्या करना है? 4 से भाग करना है। ठीक, जब 4 से भाग करेंगे तो पूरी मदद में कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 को 16 हो गया। कितना का? 16 हो गया। यहाँ पर 4 मत में कट गया तो 16 हो गया। या पूरी कट जा रहा है। ठीक है, अगर 16 हो गया तो 16 हो गया तो कितना बचा? 3 बचा है। यहाँ पर क्या गया? 8 गया। तो 9 चौक 36 हो गया। यहाँ पर कितना गया? 9 चौक 36 हो गया। तो यहाँ पर 36 आएगा। कितना बचा? यहाँ पर 2 बच गया। कितना बचा? 2 हो गया। यहाँ पर 4 हो गया। तो 6 चौक 24 यानी 6 चौक 24 हो गया। यहाँ पर 24 मिनट में कट गया। देखिए ये पूरी कट जा रहा है। 1984 क्या हो गया? लीप वर्ष हो गया। जब लीप वर्ष में क्या होता है? 166 दिन होता है, यानी एक दिन बढ़ जाता है। ठीक, यानी साधारण वर्ष में आपको क्या होता है? यानी 365 दिन होता है। लेकिन जब लीप वर्ष आएगा तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो एक दिन बढ़ेगा तो कितना होगा? 66 दिन होगा। तो 66 दिन हो गया। यानी देखिए 7 जून 1983 से 7 जून 1984 तक के कुल दिनों की संख्या कितना है? 366 दिन है। अब 366 में क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे, क्योंकि एक दिन में देखिए एक सप्ताह में कितने दिन होता है? 7 दिन होता है। तो 7 से भाग करेंगे तो 366 दिन में क्या करेंगे? 7 ले भाग कर लेंगे। जब 7 ले भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? तो देखिए तो 7 5 35 हो गया। कितना गया? यहाँ पर 7 5 35 हो गया। ठीक, 7 5 35 हो गया। कितना बचा? 1 बचा। तो 7 दूनी के 14 हो गया। कितना गया? 7 दूनी के 14 गया। देखिए 7 दूनी के 14 गया। तो कितना गया? अभी 2 बच गया। कितना बचा? 2। देखिए 52 मिनट में कट रहा है, लेकिन शेषफल कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर शेष रखते हैं, यानी ठीक, यानी शेषफल। तो शेषफल कितना बच रहा है? तो शेषफल आपको 2 बच गया। शेषफल कितना बच रहा है? 2 बच रहा है, क्योंकि यहाँ पर 365 दिन हो गया तो 366 दिन। तो 366 दिन में क्या लिख रहा है? यानी 364 दिन आ गया, शेष 2 बच गया। जब शेषफल 2 बच गया तो जब शेषफल 2 बचेगा ना तो 1900 क्या करेंगे? देखिए 7 जून 1983 को मंगलवार था, तो मंगलवार में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखिए मंगलवार में क्या करते हैं? 2 को जोड़ देंगे। जब मंगलवार में 2 को जोड़ देंगे तो बुधवार, बृहस्पतिवार क्या जाएगा? बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार को क्या बोलते हैं? गुरुवार बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर गुरुवार हो गया। क्या होगा? गुरुवार हो जाएगा। देखिए तो गुरुवार, देखिए 1900, देखिए 7 जून 1984 को कौन सा दिन था? तो 7 जून 1984 को आपको यहाँ पर गुरुवार था। तो गुरुवार देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर 3 आपको शब्द दिया, यानी गाजर दिया है, खाक दिया है और साग सब्जी दिए है। इन तीनों शब्दों में से आपको बताना है कि तीनों किस प्रकार से आपस में संबंधित हो और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्दों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक, तो तीनों शब्दों में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है? देखिए यहाँ पर क्या दिया है? गाजर दिया है। क्या दिया? गाजर दिया है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं? यहाँ पर गाजर को ही रखते हैं। क्या करते हैं? गाजर को रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? गाजर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए गाजर होगा। ठीक, ये क्या हो गया? गाजर हो गया और गाजर हो गया। और गाजर के अंदर देखिए गाजर है, गाजर जो है ना आपको सब्जी, यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? गाजर। और गाजर के अंदर यानी सब्जी के अंदर में क्या आता है? देखिए सब्जी के अंदर में ही गाजर आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जी हो जाएगा। ये क्या होगा? यानी साग। यहाँ पर ठीक हो जाएगा, यानी साग सब्जी हो जाएगा। ठीक, यानी साग सब्जी, यानी साग सब्जी हो गए। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर खाद हो जाएगा। क्या होगा? खाद हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? खाग हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? खाग हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? खाग हो गया। ये आपको खाद दिया। ठीक है, यानी खाग दी गया। देखिए तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? गाजर। गाजर जो है ना आपको सब्जी के अंदर में आता है। ठीक, सब्जी के अंदर में कौन आता है? गाजर आता है। और गाजर सब्जी भी आपको खाद्य पदार्थ के अंदर में ही आते हैं। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से समझते हैं? सबसे कॉमन गाजर दिखे। गाजर जो है ना आपको साग सब्जी के अंदर में आते हैं और साग सब्जी आपको खाद्य पदार्थ के अंदर में आते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपस में समझते होगा। और इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए अलका और पलक बहनें हैं, यानी मीनाक्षी ऋतिक की बहन है, जो यहाँ पर पलक का बेटा है, यानी अलका ऋतिक का क्या लगती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर आपको बोल रहा है कि देखिए अलका जो है ना वो पलक की बहन है। तो मान लीजिए सबसे पहले क्या रखते हैं? अलका को रखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं? यानी अलका। ठीक, यानी अलका जो है ना अलका वो क्या है? अलका आपको किसका बहन है? तो देखिए यहाँ पर पलक की बहन है।
यानी पलक, ठीक, पलक की बहन है। देखिए अलका जो है ना वो पलक की क्या है, बहन है। तो पलक की बहन कौन हो गए, अलका हो गए। ये क्या लिख रहे, यानी बहन हो गए, क्या हो गए, बहन हो गया, ठीक। अब बोल रहा है कि मीनाक्षी ऋतिक की बहन है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, मीनाक्षी को रखते हैं, यानी मीनाक्षी, ठीक। यानी मीनाक्षी जो है ना आपको देखिए, मीनाक्षी जो है वो ऋतिक की बहन है। तो ऋतिक की बहन कौन है, देखिए यहाँ पर मीनाक्षी हो जाएगा, ठीक। देखिए ऋतिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋतिक की बहन क्या हो गई, मीनाक्षी हो गई। तो ये क्या रखेंगे, यानी बहन को रखते हैं, क्या हो जाएगा, ऋतिक हो जाएगा। यहाँ पे कहते हैं यानी ऋतिक दिया, कहते हैं ऋतिक की बहन है, ठीक, ऋतिक की बहन है जो पलक का बेटा है। लेकिन पलक का बेटा कौन है, देखिए मीनाक्षी क्या हो गई, महिला हो गई, ये भी आपको महिला हो गया, ये भी आपको महिला हो गई, ठीक। यानी बहन है तो महिला है। लेकिन ऋतिक क्या है, ऋतिक हो गया। तो ऋतिक क्या है, बेटा है, यानी पलक की बेटा। देखिए पलक का बेटा कौन हो गया, यहाँ पर बेटा को रखते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर बोल रहा है जो पलक का बेटा है, जो पलक का बेटा कौन है, ऋतिक है। पलक का बेटा कौन हो गया, ऋतिक हो गया, ऋतिक है। अब बोल रहा है कि अलका ऋतिक की, देखिए अलका जो है ना, अलका वो ऋतिक की क्या लगते हैं, जो अलका है वो ऋतिक क्या क्या लगेगी। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर इन अलका और पलक दोनों आपस में बहन हो गई, ठीक। और आपको पलक का बेटा कौन हो गया था, पलक का बेटा ऋतिक हो गया, और ऋतिक का बहन कौन हो गई, मीनाक्षी हो गई। तो आपको बताना है कि अलका और यहाँ पर ऋतिक बोल रहा है ना कि देखिए अलका और ऋतिक के क्या लगी। देखिए तो यहाँ पर देखिए जब इसका बेटा पलक का बेटा हो गया, पलक का बेटा कौन हो गया, ऋतिक हो गया, और यहाँ पर पलक की बहन कौन हो गई, अलका हो गई। तो अलका जो है ना, देखिए ऋतिक है ना, ऋतिक आपको यहाँ पर अलका को क्या कहेगा, मौसी कहेगा, क्योंकि देखिए माँ को, यानी माँ को बहन को क्या बोलते हैं, मौसी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मौसी हो जाएगा। तो मौसी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पे होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक बच्चा जो पूर्व दिशा में था वह घड़ी की विपरीत दिशा में 40 डिग्री 400 डिग्री और फिर घड़ी की दिशा में 220 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा में है। देखिए पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ बोल रहा है कि एक बच्चा जो पूर्व की ओर था। तो मान लीजिए क्या करते हैं, एक सबसे पहले एक डायग्राम को बना लेते हैं। ये पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे आपको दक्षिण होता है, ठीक। अब बोल रहा है कि वह एक पूर्व की तरफ था। तो मान लीजिए यहाँ पर एक बच्चा को रखते हैं, ठीक। ये क्या होगा, बच्चा हो गया, ये बच्चा हो गया। ये बच्चा जो आपको पूर्व की तरफ है, तो पूर्व आपको इधर दिया, पूर्व की तरफ था, वह घड़ी की विपरीत दिशा में 400 डिग्री, देखिए घड़ी के विपरीत दिशा में। तो मान लीजिए घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा, तो देखिए इधर से घूमेगा, तो कितना का 400 डिग्री दिया है, ठीक, 400 डिग्री दिया है। तो 400 डिग्री यानी लेफ्ट दिया है, क्या दिया है, लेफ्ट दिया है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहा है कि फिर घड़ी की दिशा में यानी 220 डिग्री मुड़ता है। फिर घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा ये हो गया, तो 220 डिग्री घूमता है, ठीक। 220 डिग्री तो कौन हो गया, राइट हो जाएगा, क्योंकि देखिए लेफ्ट में आपको 400 डिग्री घूम रहा है और राइट में आपको क्या घूम रहा है, यानी 220 डिग्री घूम रहा है, ठीक, यानी घूमता है। अब वह किस दिशा में है, बोल रहा है कि अब वह किस दिशा में है। देखिए तो राइट और लेफ्ट बोल रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर 400 डिग्री दिया है और 400 डिग्री में से क्या करते हैं, 220 डिग्री को माइनस करेंगे। जब 220 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी 180 डिग्री बचेगा। कितना आएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। जब 180 डिग्री आ गया तो 180 डिग्री आ गया, ठीक। तो 180 डिग्री आ गया, तो 180 डिग्री को क्या करते हैं, आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार डायग्राम में देखिए, तो डायग्राम में आपको क्या दिया है, देखिए यहाँ पर रहेगा, ठीक। अगर ई वाला घूमेगा तो कितना घूम रहा है, 90 डिग्री। ये कितना डिग्री का बन रहा है, कोण 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक। ये 90 डिग्री का बन रहा है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से वो, ठीक, 90 डिग्री, और 90 से इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 90 इसमें बनेगा, कितने का, 90 कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन आपको वही बताना है कि जब 90 डिग्री हो गया तो वह अब किस दिशा में है। देखिए तो यहाँ से क्या आ गया, फिर यहाँ आ गया, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ आ गया, यानी यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है, ठीक। कितना का, 180 डिग्री आ रहा है। तो जब 180 डिग्री किधर आ रहा है, देखिए पश्चिम की तरफ आ रहा है, किधर, पश्चिम की तरफ। तो वह अब किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में। किस में है, पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम को देखते हैं किस ऑप्शन दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर कथन दिया और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले कथन को ध्यान से देखते हैं, क्या बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि सभी पलंग क्या है, चारपाई है। तो सभी यहाँ पर पलंग को करते हैं, चारपाई में रखते हैं।
यहाँ पर क्या होगा, यानी पलंग हो गया। ठीक, सभी पलंग क्या है, चारपाई है, तो सभी जो पलंग है ना क्या है, चारपाई है, तो यहाँ पर चारपाई लिख देते हैं। ठीक, यानी चारपाई हो गया, क्या है, चारपाई है यहाँ तक। ठीक है, अब बोल रहा है कि सभी सोफा क्या है, पलंग है, तो सभी सोफा को करते हैं पलंग में रखते हैं, सभी सोफा को पलंग में रखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे। ठीक, क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। यहाँ पर क्या दिए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर सभी सोफा को देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सभी जो पलंग है ना क्या है, चारपाई है, तो सभी पलंग को मान लीजिए इसमें पलंग को रखते हैं। ठीक, एक हुआ पलंग हो गए, ये सभी पलंग क्या है, चारपाई है, सभी पलंग क्या है, चारपाई है, तो इसको क्या रखते हैं, चारपाई में रखते हैं, यानी चारपाई हो गया, क्या चारपाई है। ठीक, अब दूसरा बोल रहा है कि सभी सोफा क्या है, सभी सोफा जो है ना वो पलंग है, तो सभी सोफा का करते हैं पलंग में, तो यहाँ पर क्या जगह सोफा हो गया। ठीक, यहाँ पर सोफा हो जाएगा, यानी सोफा जो सभी क्या होगा, पलंग है, यानी सभी जो सोफा है क्या है, पलंग है। अब यहाँ तक तो डायग्राम बोल रहा था, डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष, यानी डायग्राम को देखिए, यहाँ पर निष्कर्ष के आधार पर तो डायग्राम को बना लिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यानी क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष को ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है, पहला में कि सभी सोफा चारपाई है, सभी जो सोफा है, देखिए ये वाला सोफा दिख रहा है, सभी सोफा क्या दिख रहा है, चारपाई के अंदर में दिख रहा है। ये क्या बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, यानी यहाँ पर देखिए निष्कर्ष भी सही है, डायग्राम भी सही है, यानी सही है। अब दूसरा में बोल रहा है कि कुछ पलंग सोफा है, यानी कुछ जो पलंग है ना क्या है, दिख रहा है, सोफा दिख रहा है, यानी कुछ पलंग, देखिए सभी पलंग के अंदर में क्या दिख रहा है, सोफा दिख रहा है, यानी सभी के अंदर में कुछ आते हैं। देखिए डायग्राम भी सही दिख रहा है और यहाँ पर निष्कर्ष भी सही दिख रहा है, यानी 1 2 दोनों सही हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन किस में होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो देखिए निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों पालन करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।